दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, 27 जनवरी को झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र करेगा विचार। लोगों के पुनर्वास के लिए 70% मकान बनकर तैयार हैं। 3 माह में शिफ्ट कराने हैं 60 लाख लोग। झरिया एक्शन प्लान को लेकर केंद्र गंभीर है और इसकी मॉनिटरिंग पीएमओ स्तर पर हो रही है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि आग से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए और इसके लिए 24,000 के करीब आवास बनने हैं और इनमें से 70% के करीब आवास बन चुके हैं। इन आवासों में 5,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद भी बीसीसीएल की ओर से इस क्षेत्र में सर्वे किया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट को आगामी 27 जनवरी को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में रखा जा सकता है और उसी दिन झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र सरकार विचार करेगी। अगली पर सरकारी स्कूलों में शुरू होगी हेडमास्टर नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की ओर से जेपीएससी को लिखा गया पत्र। 3,000 से अधिक पदों में होगी नियुक्ति। राज्य के तमाम सरकारी स्कूल जहां प्राचार्य नहीं है वहां नियुक्ति की जाएगी और यह नियुक्ति प्राथमिक माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक की जाएगी। जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में जुट चुका है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए जेपीएससी को पत्र भेजा गया है और मिली जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त रूल बुक 2022 पर सहमति दी गई है। अगली खबर, झारखंड में तकरीबन 13 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले में जल्द ही फैसला आने वाला है। मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसियों और आरोपियों की सुनवाई पूरी करने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने फैसले की तारीख निर्धारित कर दी है। आरोपियों के खिलाफ 9,59,230 रुपए के अलकतरा घोटाले का आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची सीबीआई ने 18 मार्च 2010 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी और सीबीआई ने प्राथमिकी में प्रकाश चंद्र सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जामताड़ा सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया था। अगली राज्य के कॉलेज के विद्यार्थियों को मनोरोग के लक्षण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और इसके शुरुआती प्रबंधन की तकनीक बताई जाएगी। वह स्ट्रेस मैनेजर की भूमिका में रहेंगे। विद्यार्थी आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को प्रारंभिक सलाह दे पाएंगे। रीन पास विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। विद्यार्थियों का चयन राजधानी में पढ़ने वाले विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा। संस्थान पहले चरण में प्रशिक्षक तैयार करेगा और यह काम 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा। झारखंड विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल में रामगढ़ का उपचुनाव 5वां उपचुनाव होने वाला है। दुमका, बेरमो, मधुपुर और मांडर के बाद अब रामगढ़ की बारी है। रामगढ़ उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता अचानक तेज हो गई है। कांग्रेस ने तो आनन फानन में चुनाव अभियान समिति का गठन कर दिया। आजसू पार्टी चुनाव घोषणा होने से बहुत पहले से ही रामगढ़ की चौहदी नाप रही है। पार्टी ने प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। अही रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट, कहा कि परमाणु बम की तरह दुश्मनों पर गिरेगी यादव सेना। झारखंड अखिल भारतीय प्रदेश यादव महासभा के सदस्यों ने भारतीय सेना में अही रेजिमेंट बनाने की मांग और झारखंड में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। मांगों को लेकर यादव महासभा के सदस्यों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। सेना में अन्य रेजिमेंट की तरह ही अब अही रेजिमेंट बनाने की मांग उठने लगी है और इसको लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड अखिल भारतीय प्रदेश यादव महासभा के सदस्यों के द्वारा धरना दिया गया। राज्य में रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा होते इसे लेकर कांग्रेस और आजसू में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर आजसू के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया, वहीं इस आरोप पर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि बीजेपी और आजसू का एक नेचुरल अलायंस है। झारखंड में हुए 4 उपचुनाव में आजसू ने बीजेपी का साथ दिया है। रामगढ़ आजसू की परंपरागत सीट रही है और यहाँ लगातार 15 वर्षों तक आजसू के विधायक रहे हैं। ऐसे में आजसू का दावा रामगढ़ में बनता है और ऐसे में बीजेपी के सामने घुटने टेकने की बात कहाँ आई। आजसू नेता लंबोदर महतो ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने किसके सामने घुटने टेके और क्यों टेके हैं। यह भी कहा कि जब रामगढ़ में आजसू के विधायक थे तो राज्य में नंबर 1 जिला रामगढ़ हुआ करता था। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के जंगल एवं पहाड़ खनिज संपदाओं की जगह विस्फोटकों एवं लैंड माइंस के पहाड़ में तब्दील हो गया है और यह स्पेशल ब्रांच एवं खुफिया विभाग के प्राधिकारियों की नाकामियों की वजह से हुआ। खुफिया विभाग के अधिकारी और जवान अपने पदस्थापित कार्य क्षेत्र के बजाय शहरों में बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति कर ड्यूटी का कोरम पूरा करने में लगे हैं। शहरों में रहने की वजह से हुआ नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीणों के संपर्क से दूर रहते हैं और इसी वजह से उन्हें नक्सलियों की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। देवघर में 2 साल के बाद निकलेगी शिव बारात। संजय दत्त, मनोज तिवारी सहित कई अभिनेता होंगे शामिल। 2 वर्ष के बाद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव बारात निकलेगी। करीब 26 वर्ष पुरानी इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे आगे आए हैं। सांसद डॉक्टर दुबे ने बताया कि 2 वर्ष कोविड की वजह से महाशिवरात्रि में देवघर में शिव बारात नहीं निकल पाई थी और इस शिव बारात में लाखों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। देश भर के लाखों शिव भक्त शिव बारात देखने देवघर पहुंचते हैं। 2 वर्ष के बाद फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसकी तैयारी की जा रही है। राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को झारखंड में ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है कांग्रेस।
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पाकुड़ से करेंगे शुरुआत। फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आएंगे और यहां से वो 9 फरवरी को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इसकी तैयारी में अभी से झारखंड कांग्रेस जुट गई है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फरवरी महीने में झारखंड आएंगे और अभी तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 फरवरी को वह पाकुड़ में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को राज्य में ऐतिहासिक बनाने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड यात्रा को सफल बनाने की बैठक की गई। चाईबासा में सीआरपीएफ का जवान 15 दिनों से लापता, थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज। चाईबासा में 15 दिनों से सीआरपीएफ का जवान लापता है। इस संबंध में मुफस्सिल थाने में 6 जनवरी को शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस लापता जवान को खोजने में नाकाम है। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान बदलू मुर्मू पिछले 15 दिनों से लापता है और इसको लेकर बटालियन के अधिकारियों ने 6 जनवरी को मुफस्सिल थाना में गुमशुदगी के मुकदमे दर्ज करवाए थे, लेकिन अब तक लापता सीआरपीएफ जवान को न ही पुलिस खोज पाई है और न ही सीआरपीएफ। हजारीबाग शहर के 3000 फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर बवाल काटा। गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने फुटपाथ दुकानदार जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में हजारीबाग नगर निगम कार्यालय पहुंचे। फुटपाथ दुकानदारों ने कहा कि बरसों से उनके पूर्वज हजारीबाग शहर की सड़कों के किनारे दुकान लगाते आ रहे। नगर पालिका से हजारीबाग नगर निगम में तब्दील हो गया, लेकिन फुटपाथ व्यवसायियों के लिए वेटिंग जोन की व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 12 फरवरी को आएंगे रांची। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 12 फरवरी को रांची आएंगे। पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक और प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात कर झारखंड में चल रहे संगठन की गतिविधि और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। गढ़वा जिले में तेंदुए के बाद हाथियों की दहशत घरों को कर रहे तबाह। गढ़वा जिले में इन दिनों जंगली जानवरों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तेंदुए का आतंक खत्म भी नहीं हुआ कि हाथियों के झुंड ने तबाही मचाने शुरू कर दी है। गढ़वा के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है और एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए का आतंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जंगली हाथियों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। दरअसल गढ़वा के कई प्रखंडों में तेंदुए के बाद जंगली हाथियों की दहशत फैल गई है। डंडई प्रखंड क्षेत्र के चक्री में हाथियों के झुंड ने 8 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। हजारीबाग पहुंचे आदिवासी नेता सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने ऐलान कर दिया है कि 30 जनवरी तक अगर आदिवासियों के हित में फैसला नहीं आया तो फरवरी में किसी भी दिन से झारखंड, बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में अनिश्चितकालीन सड़क जाम कर और रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोषी होंगे। ये भी कहा कि पारसनाथ पहाड़ी उन लोगों के भगवान का घर मरांग बुरू का है। ये भी कहा कि संविधान में धार्मिक मान्यता देने का प्रावधान है, इसके बावजूद आदिवासियों को सरना कोड क्यों नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि वो आदिवासियों को लूट रहे। सालखन मुर्मू ने सरकार से मांग की कि 90% झारखंड की सरकारी एवं निजी नौकरियां ग्रामीणों को दे देनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले कांके विधायक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के कांके से विधायक समरीलाल के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान गवाहों की संख्या 15 निर्धारित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने समरीलाल की याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। दरअसल समरीलाल के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है और सुरेश बैठा ने आरोप लगाया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में समरीलाल ने जाति प्रमाण पत्र गलत दाखिल किया था। रांची के मेयर के पद को फिर से एसटी करने का विरोध, एससी ने किया प्रोटेस्ट। रविदास महासभा के अध्यक्ष सुहेल राम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार दलितों को ठगने का काम कर रही है। झारखंड में लगातार अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार बढ़ रहा, सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये मांग की गई कि स्थानीय नीति में अनुसूचित जाति को जगह मिलनी चाहिए। आरोप लगाया कि झारखंड सरकार दलितों और पिछड़ों को ठगने का काम कर रही है। सचिव प्रदीप रवि ने कहा कि रांची नगर निगम चुनाव में मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था और इसे हटाकर हेमंत सोरेन ने दलितों के साथ धोखा किया। ये भी कहा कि टीएससी की बैठक कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनुसूचित जाति के बजाय अनुसूचित जनजाति के लिए मेयर सीट आरक्षित कर दी है। सचिव ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेंगे।